आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे या तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाइयाँ कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बहाली का रास्ता साफ हो गया है और अब ये बोर्ड आप लोगों का 15 तारीख तक बहाल हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो प्रक्रियाएं हैं वो और भी तीव्र गति से आगे बढ़ेंगी। पूरी अपडेट देंगे आप सभी लोगों को। कल शाम की एक मैंने वीडियो डाली थी दोपहर में, उसमें जो मैंने थंबनेल लगाया था उसकी न्यूज़ देना मैं भूल गया था, चूँकि मैं एलटी ग्रेड के विषय में ज़्यादा बातें करने लगा और ध्यान से मेरे उतर गया। पूरी अपडेट देंगे आप सभी लोगों को। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य किया करें, ठीक है। और मैं रोज़ ये रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन विद्यार्थी हैं कि रोज़ की संख्या में 20, 22, 15, 18 ऐसे लोग जुड़ते हैं, तो ये ऐसा लगता है कि आप लोग दिल लगा करके शेयर नहीं करते हो, है ना। और जब शेयर नहीं करते हो तो फिर दिक्कतें इसी बात की होती हैं कि आपका ये चैनल, चूँकि ये आपका ही चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है, ये मेरे सभी उन भाई बहनों का चैनल है जो कि इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। इतने सारे लोगों के जुड़ने के उपरांत जो है ये चैनल एक विस्तारित रूप ले पाया है। तो आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बेहतरीन से बेहतरीन कार्य योजना तैयार करने के लिए एक अकेले व्यक्ति की नहीं बल्कि काफ़ी सारे लोगों की आवश्यकता होती है, और जो परिवार का सदस्य हो तो जाहिर सी बात है उसकी आवश्यकता पड़ेगी ही। आप सभी लोग इस YouTube चैनल के परिवार का हिस्सा हैं और आप सभी लोगों से ही रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करें। अगर आप शेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग इससे जुड़ेंगे, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो चल ही रही हैं और वो चलेंगी ही। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को बता दें, यदि आप सभी लोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी आदि की तैयारी में लगे हुए हैं तो आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त करें। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग नोट्स आदि को घर बैठे बुक कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने जो नोट्स आप सभी लोगों को प्रदान करेगा, जाहिर सी बात है उससे आपकी सफलता की दर 100% हो सकती है। क्यों? क्योंकि मेहनत आपको करना पड़ेगा ना, तैयारी आपको करनी पड़ेगी, पढ़ना आपको पड़ेगा। मैटर तो कितने भी अच्छे हों, है ना, लेकिन जब आप तैयारी नहीं करेंगे, पता लगे कि बैठे रहें इस इंतज़ार में कि जब एग्ज़ाम 3 दिन रह जाएगा तो हम उस लस्सी को घोटेंगे और पी जाएंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसी चीज़ें तो होने से रही। इसलिए आप सभी लोगों को ही तैयारी करनी है, आप सभी लोगों को ही पढ़ाई करनी है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स पूरी तरीके से हैंडमेड होते हैं, कंप्यूटर से प्रिंटेड होते हैं। आप सभी लोगों को जो मैटर उपलब्ध कराया जाता है वो एक्सपर्ट टीम द्वारा तैयार किया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितने भी विद्यार्थियों ने नोट्स आज प्राप्त किए हैं उन सभी विद्यार्थियों ने सराहा है, कुछ एक विद्यार्थियों को छोड़ करके क्योंकि उनको प्रैक्टिस सेट नहीं मिला है, तो वो अभी तक प्रैक्टिस सेट एक चक्कर में पड़े हैं। एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए आपको 9721, ध्यान से सुनिएगा, 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको संपर्क करना है और इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू ही आप जो है अपने नोट्स को बुक कर सकते हैं। मैं इतने दिनों से कह रहा हूँ कि आप लोग नोट्स लीजिए, नोट्स लीजिए। बहुत सारे विद्यार्थियों ने लिया भी
बहुत सारे विद्यार्थियों ने सराहा भी, चाहे वो सुपर टेट का मैटर हो, टेट का मैटर हो, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का मैटर हो, यूपी कांस्टेबल का मैटर हो। खंड शिक्षा अधिकारी की भी अब बुकिंग शुरू हुई है। साथ ही साथ आपके टीजीटी, पीजीटी और एलटीजीएसई सर्वाधिक नोट्स अगर बिके हैं हमारे, मतलब लोगों ने लिया है, विद्यार्थियों ने लिया है, तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए है। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के जो ब्रह्मास्त्र हमारे पास उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से आप यूपीपीसीएस, जो आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसके एलटी ग्रेड द्वारा, उसके द्वारा आयोजित होने वाले एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। क्रैक करने का मतलब है तोड़ सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो देर किस बात की, 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप इसे बुक कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को बता दें, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हो ना कि टीजीटी का एग्ज़ाम कब होगा, पीजीटी का एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब तक आएगा, नियुक्तियां कब तक मिलेंगी, इस वर्ष हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप लोग बहुत सारी चीज़ों को लेकर के परेशान होते हैं। पूरी अपडेट देंगे आप सभी लोगों को। और कुछ विद्यार्थियों को ये लगता है कि हम सिर्फ जो है मतलब ऐसे ही सूचनाएं दिए हैं, आप पदों की संख्या नहीं बढ़ी है। तो मैं आपको बता दूं, पदों की संख्या बढ़ी है, पर्याप्त संख्या में बढ़ी है। जितने पद विज्ञापित हुए थे, जितने पदों पर आपने आवेदन किया था, उससे कहीं ज़्यादा पदों की संख्या आपके सब्जेक्ट में बढ़ चुकी है। ठीक, ये कोई नई नवेली बातें नहीं हैं, ये ऑथेंटिक प्रामाणिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि हमने ऐसे ही बोल दिया। ऐसे मैं कोई चीज़ नहीं बोलता हूँ, ये चीज़ें अपने अंदर नहीं है। दिन भर में 27 वीडियो बनाने की जो टेक्निक है, वो चीज़ें नहीं है कि हम 5 मिनट या 7 मिनट की कोई वीडियो बना करके डाल दें, है ना। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, जो फैक्ट, जो तथ्य आप सभी लोगों को बताया जाता है, पूरा एनालिसिस करने के बाद, पूरी बातें जानने के बाद, सारी चीज़ें समझने के बाद ही आप लोगों से जो है वो बातें, वो तथ्य बताए जाते हैं। इसके पहले कुछ भी चीज़ें आपको नहीं कही जाती हैं, ना ही उसकी वीडियो बनाई जाती हैं। पहले उसको प्रमाणित किया जाता है कि इन खबरों में कहाँ तक सच्चाई है। सारी चीज़ें जब पुष्ट हो जाती हैं, प्रमाणिक हो जाती हैं, उसके बाद ही आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाती है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी गण परेशान हैं कि आखिर टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आपकी जो प्रशिक्षित स्नातक की परीक्षा है, अर्थात टीजीटी 2022, ये 13 और 14 दिसंबर को आयोजित होगी। लगभग इस पर सहमति शासन की भी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि इसके पहले सेंटरें नहीं खाली हैं। बात समझ में आ रही है ना, इसके पहले सेंटर ही नहीं खाली हैं। तो 13 और 14 को जो टाइम स्लॉट मिल रहा है, अब उस पर भी लोक सेवा आयोग की भी आपत्ति है। एक बात मैं आप सभी लोगों को ये भी बता दूं, लोक सेवा आयोग की आपत्ति इसलिए है कि भाई लोक सेवा आयोग भी परीक्षा आदि के लिए जो है प्रयास कर रहा है कि हमें भी टाइम स्लॉट मिल जाए, हमें भी सेंटर आदि मिल जाए, तो हम भी जो विज्ञापन जारी करने चल रहे हैं, हम भी उनकी परीक्षाएं करा सकें। आप सभी लोगों को आरओ 2022 के विज्ञापन की जानकारी जब मैंने दी थी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये चीज़ें कही थी कि आपको लोक सेवा आयोग की कोई जानकारी नहीं है और आरओ की वैकेंसी अभी आ ही नहीं सकती, आपकी ये जानकारी गलत है। लेकिन अब आरओ की वैकेंसी जब विज्ञापन की और अध्याचन की बात होने लगी कि अध्याचन आ चुके हैं, विज्ञापन इसका आएगा और 1000 पदों से ऊपर आएगा, तब लोगों को लगा कि हाँ, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने जो न्यूज़ दी थी वो एकदम फैक्ट थी, परफेक्ट थी। क्यों? क्योंकि मैं आपको 2-4 महीने पहले ही बता देता हूँ कि ये चीज़ें होने वाली हैं। इसीलिए उन खबरों का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि वो आपके पास समय से पहले पहुंच जाती हैं। समझ रहे हैं ना, समय से पहले पहुंचने के कारण ही विद्यार्थी उन खबरों पर लोड ज़्यादा नहीं लेते हैं, लेकिन बाद में होता वही है। आरओ के विषय में जब हमने कहा था, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये कहा था कि सर
अभी वैकेंसी नहीं आ सकती आर ओ आर ओ की, किसी कीमत पे नहीं आ सकती। और आप इतने सारे पद बता रहे हैं, 1000 से ज़्यादा पद बता रहे हैं, 1200 1250 पद बता रहे हैं, इतने पदों पर तो कभी नहीं आएगी। तो मैंने कहा था वेट एंड वॉच। और वही चीज़ें हो रही हैं। लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया लगभग 1250 पद आपके आर ओ में सम्मिलित हैं, उसके अध्याचन आ चुके हैं, उसका विज्ञापन सितंबर प्रथम सप्ताह में ही आएगा, निश्चिंत रहें इसके लिए। मुद्दे से भटकेंगे नहीं, बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। प्रवक्ता के लिए बहुत सारे विषयों में विद्यार्थी कहते थे कि सर हमारे विषय में 4 पद रिक्त हैं, कोई कहता था सर हमारे विषय में जो है मतलब किसी वर्ग में सीटें नहीं, जैसे ओबीसी वर्ग की सीटें ही नहीं हैं, एससी वर्ग की सीटें ही नहीं हैं, जनरल में जो है 12-14 पद हैं। तो मैं आपको बता दूं पदों की संख्या पर्याप्त मात्रा में बढ़ चुकी हैं। ठीक, पर्याप्त मात्रा में बढ़ने का तात्पर्य आप समझते हैं कि हर वर्गों में सीटें हैं और आप सभी लोगों को सिलेक्शन आज लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस बार ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो है वो आपको पूरी तरीके से बदले हुए कलेवर में नज़र आएगा। ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण होगा वो पूरी तरीके से बदले हुए कलेवर में नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि पहली बार उत्तर प्रदेश शासन ने ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर ध्यान दिया है। अभी तक तो सिर्फ फॉर्मेलिटी हुआ करती थी, ठीक है, अभी तक सारी चीज़ों की फॉर्मेलिटी हुआ करती थी। और इस बार आने वाली भर्तियों में आप सभी लोगों को कई सारी चीज़ें परिवर्तित भी नज़र आएंगी। परिवर्तित ये कि ईडब्ल्यूएस का भरपूर आरक्षण रहेगा, 10% का वैल्यूएशन आपको दिखेगा। ठीक है, अभी क्या होता है, विद्यार्थी कहते हैं अरे क्या फ़ायदा है, चाहे मतलब आरक्षण ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाएं या ना बनवाएं। तो इस बार उनको ये लगेगा कि हाँ वास्तविकता में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर वो इसके लिए अर्ह है, एलिजिबल हैं, तो उनको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाना चाहिए, क्योंकि इस बार उनको जो है इसका लाभ मिलेगा। बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए, तो 13 और 14 दिसंबर को आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम प्रस्तावित हो सकता है, जिस पे लगभग शासन की भी सहमति है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भी सहमति है। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सितंबर माह में 15 तारीख तक बहाल हो, या नए माध्यमिक आपके उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो कि उत्तर प्रदेश का तीनों शिक्षा विभागों का एक ही आयोग होगा, उसका गठन 15 सितंबर तक फाइनल हो सकता है। और इस बार शासन ने भी इस बारे में स्पष्ट कर दिया है, रिकॉर्ड आप सभी लोगों को 21 दिन विदिन 21 डेज में आप सभी लोगों को परिणाम भी देखने के लिए मिलेगा। परिणाम आप सभी लोगों को टीजीटी का वो केवल 21 दिन के भीतर देखने के लिए मिलेगा। क्यों? अब मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ? विद्यार्थी क्वेश्चन करते हैं ना कि क्या सर आपके रिश्तेदार बैठे हैं क्या? तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में हमारे रिश्तेदार नहीं बैठे हैं, लेकिन हाँ कुछ जान पहचान के लोग ज़रूर हैं जिनसे इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत मिल जाती है। ठीक है, तो 21 दिन में मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो बुकलेट आज जांचने की कैपेसिटी थी, पहले 75,000 प्रतिदिन OMR जांचा करते थे, आज की डेट में उनकी जो क्षमता है उसे गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है, बढ़ाया है, और अब उनके पास 2.25 लाख OMR चेक करने की क्षमता आ चुकी है। अब यूपी PSC भी और यूपी SSSC भी इसी के माध्यम से मतलब अपने बुकलेट आज जंचवाएंगे, मतलब OMR की चेकिंग होगी। क्यों? क्योंकि भाई विद्यार्थियों की संख्या जब ज़्यादा होती है और परिणाम को जल्द से जल्द तैयार करना होता है, तो जाहिर सी बात है कि कैपेसिटी बढ़ाई जाती है और परिणाम को जल्द से जल्द जारी किया जा सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 21 दिन के भीतर आप लोगों को टीजीटी का परिणाम आएगा, क्योंकि इसकी एक वजह है। वजह यह है कि जो 22,000 तदस्थ शिक्षकों के पदों की उठापटक चल रही थी,
शासन भी इसको लेकर के पूरी तरीके से गंभीर है। ये अलग बात है कि तदर्थ शिक्षकों का शिक्षा मित्रों की तरह समायोजन किया जा रहा है, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि उनके रिक्त पड़े सीटों पर कुछ सीटें आपके इसी विज्ञापन में आई हैं, कुछ सीटें जो रिक्त हैं वो हो सकता है कि अगले विज्ञापन में आए, लेकिन अगला विज्ञापन किस आधार पे आएगा, नए शिक्षा नीति पे आएगा कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पे आएगा, ये कह पाना थोड़ा सा भी मुश्किल कार्य है। ठीक है, तो आप लोग टीजीटी पीजीटी को प्राइम टारगेट कीजिए। प्राइम टारगेट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बार आप सभी लोगों को ही पुराने नियमावली पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी। अदरवाइज आगे क्या होगा अभी ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, कौन जाने क्या होगा। कौन जाने कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा तो तुरंत ही टेट कराने लगेगा, जैसे UPSSC प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराता है। पहले हर कोई विद्यार्थी जो होता था वो तुरंत के तुरंत आवेदन कर देता था, लेकिन आज प्रारंभिक अर्हता परीक्षा देनी पड़ती है तब विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर पाता है। तो यही कमोबेश कंडीशन आप सभी लोगों की होने चल रही है, टीजीटी और पीजीटी के लिए भी। तो इस बहुबाद से बचने के लिए, इस जद्दोजहद से बचने के लिए आप सभी लोगों को इसी भर्ती में सिलेक्शन लेने के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता के लिए। तो LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों का वो किसी भी दिन जारी हो सकता है। और रही बात आपके एलिजिबिलिटी आदि के तथ्यों को लेकर के, तो मैं प्रयास करूंगा कि हमारे कला के जो विद्यार्थी हैं, जो भाई बहन हैं, उनकी नियुक्तियां हो जाए, क्योंकि बहुत दिक्कतों में हैं वो। कई विद्यार्थियों ने हमसे संपर्क भी किया था, तो दिक्कतें उनको आ रही थी और उन्होंने अपनी मजबूरियां बताई हैं, जिसे सुनकर के मन बड़ा व्यथित हुआ। इसलिए उनके लिए एक सार्थक प्रयत्न हमारा चल रहा है और बहुत जल्दी उनको उनकी मंजिल अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। और पूरा उम्मीद है कि इसी सितंबर माह में सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी। ठीक है, और साथ ही साथ आपके LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता का भी विज्ञापन डिक्लेयर हो जाएगा। और लोक सेवा आयोग का प्राइम टारगेट ये है कि हर हाल में LT ग्रेड को दिसंबर माह तक हम कंप्लीट करा लें। ठीक, मतलब आपके एग्ज़ाम वगैरह सारी चीज़ जो है ख़त्म हो जाए और GRC लेक्चरर जो है उसका प्रीलिम्स भी हो जाए। और हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने जो पत्र सेंटर आदि के निर्धारण के लिए विद्यालयों की रिक्तियों की संबंध में जो सूचनाएं प्राप्त करने के लिए पत्र लिखा है, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे विद्यालयों को वो पत्र फॉरवर्ड किया गया है। हमारे भी विद्यालय में वो पत्र आया है और सेंटर आदि के लिए जो है मतलब पूछा गया है कि क्या आपके पास नवंबर में दिसंबर में सीटें रिक्त हैं, विद्यालय आपका खाली है पेपर आदि कराने के लिए। तो जवाब भेजा जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से मान करके चलिए कि आप सभी लोगों को LT ग्रेड दिसंबर माह तक देखने के लिए मिल सकती है। विज्ञापन आपका जारी होने के उपरांत विदिन 35 डेज 35 दिन के बाद आप सभी लोगों को तैयार रहना पड़ेगा LT ग्रेड के पेपर के लिए। ठीक है, और लगभग उसके 10 दिन बाद आपको GRC लेक्चरर के लिए भी तैयार रहना होगा। उसी डर्रे पर कार्य किया जा रहा है जिस डर्रे पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्य करता है ना। TGT PGT की वैकेंसी साथ में आती है और TGT PGT की वैकेंसी का एग्ज़ाम भी साथ में ही होता है, आगे पीछे 2-4-6 दिन हफ्ते, है ना, ऐसे ही तो होता है ना। तो यही सेम कंडीशन इस बार आपकी लोक सेवा आयोग में रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे एडेड जूनियर के लिए। एडेड जूनियर के विद्यार्थी का इंतजार समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। शासन ने अभी रिजल्ट जारी करने की सहमति दी ही नहीं है। क्यों नहीं दी है, उसकी एक वजह है। वजह यह है कि कोर्ट में केस चल रहा है और उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई एडेड जूनियर की। ठीक, और जब सुनवाई नहीं हो पाई तो मैटर क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन अब शासन इस बात के लिए सहमति बता रहा है,
और वो कानूनी राय मशवरा कर चुके हैं कि यदि हम रिजल्ट आज जारी करते हैं तो इस पर कोई कानूनी दांवपेच ना हो। इसकी वजह से भी तो कानून विभाग जो लॉ मिनिस्ट्री है उनके माध्यम से सारी चीज़ें डिक्लेयर की जा रही हैं। और चूँकि विद्यार्थियों के द्वारा किया गया केस है, गवर्नमेंट ने किया होता तो उसको वापस ले लेता, है ना, लेकिन ये विद्यार्थियों के द्वारा किया गया केस है तो इस केस की सुनवाई तो होनी ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन परिणाम आदि को जारी करा करके प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जो मुहिम है उस पर शासन गंभीर है। और आप सभी लोगों को पूरी उम्मीद है कि सितंबर प्रथम सप्ताह में ही देखने के लिए अवश्य ही मिल जाएगा। कुछ विद्यार्थियों ने कल हमारे पास मैसेज किया था कि सर यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन आप डेट बढ़ा देते हैं, तो डेट हमारे बढ़ाने से कुछ नहीं बढ़ता। वजह इसकी ये होती है कि जो अधिकारी अपडेट देते हैं, मतलब जो अधिकारियों से वार्ता करने के उपरांत तथ्य सामने आते हैं, उन सारे तथ्यों पर विचार करने के बाद ही कार्य आगे बढ़ता है, ठीक है। और जब हमसे बातचीत करते हैं, जो हमें वहाँ से न्यूज़ मिलती है वही अपडेट आप सभी लोगों को दी जाती है। अभी आपकी डेट इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड आपके संस्थाओं का चयन ही नहीं कर पाया है कि कौन सी संस्था आपका पेपर कराएगी, कौन बायोमेट्रिक कराएगा, कौन बुकलेट जांचेगा, कौन बुकलेट तैयार करेगा। अक्सर अमूमन देखा जाता है कि कई प्रश्न विवादित आ जाते हैं। ऐसी स्थितियां इस बार न बननी पड़े क्योंकि हाई कोर्ट ने इनको कड़ी फटकार लगाई थी, इनके एक्सपर्ट टीम को कड़ी फटकार लगाई थी कि आप लोग जो है 150, 200, 125 ऐसे क्वेश्चन आप लोग पूछते हो और उसमें भी आप सभी लोग जो है पूरा रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन नहीं बना पाते हो। तो इसलिए अब की बार जो पेपर बनेगा आप सभी लोग देखिएगा कि उसमें भी प्रश्नों की जो विवादित होने की संभावना रहती है वो बेहद कम होगी। तो मेरे डेट बढ़ाने से कुछ नहीं बढ़ता है, मैं आप सभी लोगों के लिए सूचनाएं इकट्ठी करता हूं, आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए आगे बढ़ता हूं, उसे ज्ञापन के माध्यम से प्रेषित करता हूं, अधिकारियों से वार्ता करता हूं और उस वार्ता के माध्यम से जो सारांश निकल करके आता है, जो बातचीत का तथ्य निकल करके आता है, उसी का अपडेट आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराता हूं। 26,162 पदों की मैंने बात की थी और 26,162 पदों का ही विज्ञापन आ रहा है। इस बाबत सूचनाएं आप सभी लोगों को समाचार पत्रों में भी प्राप्त हो चुकी हैं। जो समस्या आ रही है आपके यूपी कांस्टेबल की,